रुक कर लेते हैं राजस्थान का, जहां राजस्थान में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने, आपको बता दें कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बिना परीक्षा लिए अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश और जिले में अधिकांश महाविद्यालय के भवन कोरोना सेंटर के रूप में कार्य में लिए जा रहे हैं, जिसके चलते छात्रों की परीक्षाएं नहीं ली जा सकती और उन्हें अगली कक्षा में बिना परीक्षा लिए ही प्रमोट किया जाए। और इसके साथ ही एनएसयूआई ने नए सत्र में विद्यार्थियों की प्रथम सेमेस्टर की फीस भी माफ करने की मांग की है। इसके साथ ही भारतीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय परिसर में थालियां बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं इस पर बात करने के लिए राजधानी जयपुर से हमारे संवाददाता लोकेश नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, ठीक है, एनएसयूआई ने जो मांग करी है उसका अगर एक पक्ष देखें तो जैसा कि उनका कहना है कि कई विद्यालयों महाविद्यालयों के कक्ष कोरोना सेंटर के रूप में कार्य कर रहे हैं और ऐसे में वहां पर अगर छात्र आते हैं परीक्षा देने तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सभी जगह पर राजस्थान में बिना परीक्षाएं लिए प्रमोट कर दीजिए। लोकेश, पहली बात तो यहां पर यह समझ में नहीं आती कि एनएसयूआई आखिरकार चाहता क्या है, क्यों वो इस तरीके के बहाने बना रहे हैं, और इतना बड़ा अगर उसके पास छात्रों का समूह है तो क्यों नहीं वो वॉलेंटियर खड़ा कर देता और जहां पर भी इस तरीके के सेंटर है वहां जाकर वो सैनिटाइजेशन करे। राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं हुई हैं, क्या एनएसयूआई को ये नहीं पता है? और उन परीक्षाओं में किस प्रकार से उन्हीं भवनों को जहां पर कोरोना सेंटर भी थे उनको सैनिटाइज किया गया और वहां सकुशल परीक्षाएं हो गई है 10वीं और 12वीं की, पूरे देश भर में जहां पर भी होनी थी वहां हो गई है। फिर इस तरह की अनुचित मांग उठाने का क्या फायदा है? लोकेश, उमंग, आपको बता दें कि लगातार इस तरह की जो बातें सामने आ रही थी कि कोरोना वायरस के चलते क्लासों को प्रमोट किया जाएगा, तो एनएसयूआई क्योंकि आने वाले समय में अगस्त में छात्र संघ चुनाव होने, ऐसे में एनएसयूआई इस मुद्दे को बुनाकर जो छात्र राजनीति है जी उसमें अपनी सक्रियता निभानी चाहती है। और आपने ठीक बात कही कि जब 10वीं और 12वीं के एग्जाम हुए थे, एनएसयूआई को इस पूरे मसले में वॉलेंटियर की तरह काम करना चाहिए और छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए एग्जाम सेंटरों पर जाकर तमाम सेवाएं और वायरस से रोकथाम के जो उपाय हैं उनको करना चाहिए। बिल्कुल लोकेश, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक भी चैनल पे देख रहे होंगे, अगर एनएसयूआई को कोरोना संक्रमण का इतना ही डर है तो जहां जहां पर राजस्थान के जिन जिन शहरों में जिन जिन महाविद्यालयों के सामने या महाविद्यालय परिसर में या विद्यालय परिसर में वो आंदोलन कर रहे हैं बैठकर सड़कों पर आकर, क्या वहां पर उनको इस कोरोना संक्रमण का डर नहीं है? वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, थालियां वहां पर वो बजा रहे हैं, एक दूसरे के हाथ से थालियां ट्रांसफर कर रहे हैं, चम्मच ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या उस समय उनको कोरोना संक्रमण का डर नहीं? या उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ छात्र राजनीति खेलना है और बिना पढ़ाई करे लोगों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रमोट करना है? क्या कहेंगे लोकेश? बिल्कुल उमंग, आपने ठीक कहा है कि एनएसयूआई द्वारा जो ये आंदोलन किया जा रहा है इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संक्रमण को राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है। वहीं और दूसरी बात की जाए तो अब इस समय जब एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए अभियान चला रही है, एक बड़ा कंटेंट इसको बनाकर और अपने सदस्यता अभियान में बनाना चाह रही है। वहीं दूसरी ओर बात करें, बिल्कुल लोकेश, माफ कीजिएगा लोकेश, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक छात्र संगठन के ऐसे ही एक नेता की हम हमारे दर्शकों को एक बाइट सुना देते हैं और फिर दर्शक अपने आप तय कर ले, छात्र अपने आप तय कर ले कि कोरोना संक्रमण का भय दिखाकर अनुचित दबाव सरकारों पर बनाकर किस प्रकार से ये एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रमोट करने की बात करें। अगर इन लोगों को इतना ही डर होता कोरोना का तो आज जब ये विभिन्न समाचार माध्यमों में ये अपनी बाइट दे रहे थे उस समय मास्क का प्रयोग जरूर करते। आइए आपको दिखाते हैं वो बाइट। जिस प्रकार देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए आज सारी सेवाएं बंद है, जो सरकार छात्रों को अनदेखा कर रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी मांग ये है कि छात्रों को भी इस बीमारी से बचाया जाए और ये परीक्षा ना करा के इस महामारी के दौरान छात्रों को प्रमोट किया जाए। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए और थर्ड ईयर वालों बच्चों को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मार्क्स देंगे उसमें 10% बढ़ा के और इनकी फीस सेमेस्टर फीस माफ़ की जाए और रूम किराया जो आए दिन बढ़ाया जा रहा है, रूम किराया लिया जा रहा है बच्चों से, ये रूम किराया माफ करें। बिल्कुल लोकेश, तो जिस प्रकार से ये देखा, हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा कि ये छात्रनेता किस प्रकार से राजनीति करके अनुचित दबाव सरकारों पर बना रहे हैं और खुद राजस्थान सरकार
एक एक शहर में, एक एक जिले में, एक एक गांव धाड़ियों में प्रयासरत है कि कोरोना संक्रमण को कैसे रोकें और किस प्रकार से राज्य की जनता को हम इस संक्रमण से बचाएं। ऐसे में राज्य सरकार के ऊपर अनुचित दबाव ये छात्र बना रहे हैं और ये खुद सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क और इसका खुद ही ये इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इनको क्या लगता है आपको, इनको कोरोना का डर है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से उमंग, आपने जिस तरह इस मुद्दे को उठाया, हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अपने आसपास जितने भी इस तरह के संगठन है, उनकी आज नैतिक दायित्व और जिम्मेदारी बनती है कि वो सोशल डिस्टेंस का पालन करें और एक पॉजिटिव मैसेज जितना समाज में पहुंचा सके उसे पहुंचाए। उसके विपरीत अगर किसी प्रकार कोई छात्र संगठन या ऐसा कृत्य करता है तो निश्चित रूप से गलत है। और सोशल प्लेटफॉर्म पर जब आप किसी भी व्यक्ति से रूबरू हो रहे हैं तो आपको व्यक्तिगत डिस्टेंस रखना है, मास्क का, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। ये राज्य सरकार द्वारा लगातार अपील की जा रही है। वहीं इस समय जब छात्र राजनीति में जो युवा सक्रिय हैं, उनकी और बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो सामाजिक जो लोग बाग हैं उन्हें समझाएं और सतर्कता बरतने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। बिल्कुल लोकेश, आपने सही कहा, क्योंकि अगर ये छात्र नेता, जो तथाकथित छात्र नेता है, ये अपने आप को छात्रों का हितैषी अगर ये बताते हैं तो इनको सबसे पहले तो छात्रों के बीच में ये मैसेज देना चाहिए कि हम सरकारों की जो गाइडलाइंस है कोरोना से बचने के लिए, हम खुद उनको हम पूरा कर रहे हैं। और ऐसा ही हम आपको भी कहते हैं, बजाय अनुचित दबाव सरकारों को ऊपर बनाना। और ऐसे समय में जब राज्य सरकारें तमाम अपनी जनता के लिए प्रयासरत है, लगातार प्रयासरत है कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए, ऐसे में एक अलग प्रेशर राज्य सरकारों को देना ये बहुत ही गलत है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही दिख रही है, छात्रों का भला तो इसमें कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए लोकेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल रिपोर्ट में आज बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।